हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 यूनिट नंबर 3 का प्रॉब्लमेटिक वीडियो है। ऑलरेडी मैं थियरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे अपन प्रॉब्लम्स आए तो किस तरीके से हैंडल करना। आप लोग ये चैप्टर से देखो, थियरी भी प्रीफर करिए और प्रॉब्लमेटिक भी करिए, दोनों भी जो है सो आप लोग कर लिए समझो। डैम श्योर आप लोग आसानी से चैप्टर से 8+2 गेन कर ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखो अपने करेंट रेशियो ने मैक्सिमम क्वेश्चन में करेंट रेशियो पूछता। करेंट रेशियो माने करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज है। वेयर एज करेंट एसेट्स क्या है अपने स्टॉक, सन्ड्री डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश है। और करेंट लायबिलिटीज क्या रहते हैं अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल रहते हैं। और वैसे ही अपने क्विक रेशियो पूछ रहा समझो, क्विक एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज बोल सकते हैं या तो लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मटेरियल में अलग अलग फॉर्मूलास रहते हैं लेकिन उसका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं नाम अलग अलग रहते हैं लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट बोलो, आप क्या लिखना, करेंट एसेट्स मैंने स्टॉक करना। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल होता है। इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला इसमें ही दे रहा है। देखो इन्वेंट्री टू बोले तो डिवीजन को बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री माने स्टॉक को कह रहे हैं अपन, वर्किंग कैपिटल बोले तो करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस करने का है। उन्हें वैसे ही आप लोगों को डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में ही पूछ सकता। सो अपन क्या लिखने का है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेट्स बाई शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में जो है सो डिबेंचर्स आता है आपका, अगर वही, और शेयर होल्डर फंड्स में क्या देता है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देता। नेक्स्ट क्या है अपना प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो में क्या होता है आपका, शेयर होल्डर फंड्स बाई टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स ऑलरेडी अपन बताया हमें, टोटल एसेट्स बोलते हैं एसेट्स की वैल्यू जो भी आती है वो टोटल एसेट्स बन जाता है अपना। नेक्स्ट क्या है अपना करेंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशियो। ये भी फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया देखो, करेंट एसेट्स टू बोले डिवीजन फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट क्या है अपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी होता। और इस फर्नीचर भी दिया तो वही ले लेते हैं, फिक्सचर्स, फिटिंग्स वो भी दिया तो फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रेशियो पूछा तो नेट फिक्स्ड एसेट बाई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट फिक्स्ड एसेट्स यहीं पर है अपने। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मतलब शेयर होल्डर फंड्स जो भी निकाले अपन वही लिख लेने का रहता। नेट प्रॉफिट रेशियो बोले तो नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इंटू 100 करने का रहता। सो ये फॉर्मूलास अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट होना रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोगों को फॉर्मूलास के। नेक्स्ट अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करें तो आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पे देखो अपने क्या फाइंड आउट करो बोला, करेंट रेशियो फाइंड आउट करो बोला। सो करेंट रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं अपने, यहाँ पे क्या क्या दिया उन्हें, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट होता, स्टॉक क्या है अपना करेंट एसेट के अंदर आ जाता, प्लस सन्ड्री डेप्टर्स भी अपना क्या है करेंट एसेट्स के अंदर आ जाता, बिल्स रिसीवेबल भी अपना करेंट एसेट्स के अंदर आया था, कैश एट बैंक भी अपना करेंट एसेट्स में आता है। स्टॉक की वैल्यू कितना दिया उन्हें, 2 लाख, प्लस सन्ड्री डेप्टर्स अपने 1 लाख, प्लस बिल्स रिसीवेबल 10,000, प्लस कैश अपना कितना है 40,000। सर टोटल कितना आ जा रहा है, 3,50,000 हो रहा है। करेंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही, 3,50,000। करेंट लायबिलिटीज़ क्या है अपने, करेंट लायबिलिटीज़ में देखो शेयर कैपिटल ये जो है सो वो उसमें शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आया था, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेप्स होता, सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने करेंट लायबिलिटीज़ में आते 1 लाख, प्लस बिल्स पेएबल कितने आ रहे 50,000। सर टोटल कितने हो जा रहे 1,50,000 आ जा रहा है अपने को, 1,50,000। सो अपने को अब क्या है करेंट रेशियो का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेने का है, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स कितने आए मेरे 3,50,000, करेंट लायबिलिटीज़ कितना है 1,50,000 आया। सो इसकी वैल्यू क्या आती है अपन चेक करेंगे, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 तो कितना आ रहा है अपने को 2.33 आ रहा। सो 2.33 नहीं लिखना अपन, ये रेशियो के फॉर्म में लिखना है, बल्कि ईच टू 1 लिख देना, रेशियो 1 बोल के लिख दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, क्विक रेशियो फाइंड आउट करो बोला, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बोले तो अपन क्या है फॉर्मूला इसका, क्विक एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज़ होता अपना। क्विक एसेट्स निकालना बोले तो अपन क्या बताए, करेंट एसेट्स में से स्टॉक की वैल्यू माइनस कर लिए समझ जाओ अपन, क्विक एसेट्स निकल जाते अपने। करेंट एसेट्स कितने आए अपने को 3,50,000 आया, उसमें से स्टॉक कितना है 2 लाख का होता, 2 लाख माइनस कर लेंगे अपन। सो ये कितना आ रहा अपने को 1,50,000 आ रहा। अब क्या करेंगे अपन, क्विक रेशियो में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स कितने अपने को 1,50,000 आया, डिवाइडेड बाई 1,50,000 करे समझ जाओ अपन। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 करे तो कैलकुलेटर में 1,50,000
डिवाइडेड बाई 1,50,000 करें तो अपने कितना आता, 1 आता। सो अपन किसके फॉर्म में लिखने का है, रेशियो के फॉर्म में लिखने का है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं 1:1 लिख ले रहे। फिर नेक्स्ट जो है सो अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो बोल रहा हूँ, इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ, इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लिख लेंगे अपन, इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल। सो अपने को इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री बाई वर्किंग कैपिटल होता। सो इन्वेंट्री तो अपने को मालूम है स्टॉक की वैल्यू है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे अपन। वर्किंग कैपिटल में तो क्या है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करने का है। करंट एसेट्स अपने 3,50,000 आए थे, करंट लायबिलिटीज़ कितने आए अपने को 1,50,000 आए, 1,50,000। 3,50,000 में से 1,50,000 निकाल दिया तो अपने कितना आ रहे, 2 लाख रुपये आ रहे। सो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दिया उन्हें, स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में 2 लाख दिया, 2 लाख बाई 2 लाख करे समझ जाओ अपन, तो क्या आता फिर से 1:1 आ रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या दिया क्वेश्चन में यहाँ पे, डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछ रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स बाय शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। सो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स तो अपने को मालूम है, डिबेंचर्स लिख ले रहे अपन। शेयर होल्डर फंड्स में क्या लिखने का है अपने को, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस P&L प्लस GR जनरल रिजर्व। शेयर कैपिटल में कितना दिया उन्हें, 2 लाख दिया अपने को। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 प्लस जो है सो जनरल रिजर्व 40,000। सो ये कितना हो जा रहा, 2,70,000 हो जा रहा अपने को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट डिबेंचर्स कितने हैं, 4,20,000 है, डिवाइडेड बाई 2,70,000 करे समझ जाओ अपन। कैलकुलेटर में कितना आ रहा देखेंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2,70,000 करे तो 1.55 आ रहा। सो 1.55:1 लिख लेते हैं अपन, 1.55:1 लिख लेना अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपरेटरी रेशियो पूछ रहा हूँ, प्रॉपरेटरी रेशियो। प्रॉपरेटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, शेयर होल्डर फंड्स बाय शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स कितने आए अब भी देखे ना अपन, 2,70,000 आए। टोटल एसेट्स कितना दिया उन्हें, 8,40,000। 8,40,000 कहाँ से लिख लिया सर बोले तो यहाँ से लिख लिया, देखो मैं टोटल कर लिया, क्या टोटल उन्हें ही दिया, टोटल मैंने ही करा। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 8,40,000 करे समझ जाओ अपने कितना आ रहा, 0.32 आ रहा। सो 0.32:1 बोल के लगा लेना अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्रॉपरेटरी रेशियो के बाद मैंने क्या पूछ रहा, करेंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स पूछ रहा, करेंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स। फॉर्मूला टफ नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, 1 से 2 बार पढ़े तो आप लोगों को आसानी से आ जाते। प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट बोलते हैं ना, वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करें समझो इजीली कवर हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, करंट एसेट्स बाई फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला है। तो करंट एसेट की वैल्यू तो मालूम है अपने पास, लेकिन फिक्स्ड एसेट नहीं मालूम है ना, कहाँ क्या क्या है अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग है प्लस प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया उन्हें, 1,40,000 दिया, प्लस प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया उन्हें, 3,50,000 दिया। 1,40,000 और 3,50,000 करे तो अपने कितना आ रहा, 4,90,000 आ रहा। सो करेंट एसेट्स अपने कितने आए, 3,50,000 आया, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,90,000। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,90,000 करे तो कितना आ रहा देख लेंगे अपन, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,90,000 कर रहा हूँ मैं। सो 0.71 आ रहा, 0.71:1 लिख दिया तो हो गया अपना रेशियो कंप्लीट हो जाता। सो इस तरीके से देखो मैं कितना आसानी से और कितने जल्दी जो है सो क्या बोलते हैं वैल्यूज़ निकाल लिया। यहाँ पर जो है सो सब चीज़ फॉर्मूलाज का है, अगर आप लोग फॉर्मूलाज परफेक्ट कर लिए समझो ईजिली आप कौन सा भी क्वेश्चन कवर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को वैसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन दिया, इसमें भी देखो अपने को सब चीज़ें दिया वैसे ही दिया, लेकिन यहाँ पे जो है सो अपन कैलकुलेशन ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालते वक्त में यहाँ पे क्या ले रहे, आउटसाइडर फंड्स बोल रहे अपन। आउटसाइडर फंड्स में देखो अगर शेयर होल्डर फंड्स में खाली इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व और जो है सो अपने को
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफरेंट एंड नेट प्रॉफिट इज डिफरेंट। सो यहाँ पे ऐसा दिया समझो, उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, आउटसाइडर फंड्स ले लेते हैं। आउटसाइडर फंड्स के अंदर क्या आता है, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आता। सो वही सेम चीज़ रहती है यहाँ पे। देखो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट रेशियो निकालना बोले तो नेट फिक्स्ड एसेट बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं अभी अपने को फॉर्मूला बताना आप लोगों को। नेट फिक्स्ड एसेट में क्या आता है, लैंड और बिल्डिंग दिया ना उन्हें, यहाँ पे वही लेने का है अपने को, 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000। वेयर एज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोले अपन, शेयर होल्डर्स फंड्स, कितना आया ये 1,50,000 आया। सो वो सॉल्व करे समझ जाओ अपने क्या आ रहा, 1,80,000 बाई 1,50,000 करे समझ जाओ अपना कितना आ रहा आंसर अपने को, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 करे तो कितना आ रहा, 1.2 आ रहा। 1.2:1 भी लिख ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि रेशियो का है बोल के। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो दिया था नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स करने का, लेकिन ये क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू नहीं दिया, बल्कि अपन नेट सेल्स नहीं कर सकते। इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए समझो, बहुत ज़्यादा टफ रहते। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से, ऐसे आए तो भी किस तरीके से सॉल्व करना बोल के। सो आप लोगों को हर चीज़ आगे जैसा दिखता है, आप लोगों को इतना ही पढ़ लिए समझ जाओ ये चैप्टर से। उसके बाद आप लोग थियरी कर लीजिए, मैं जो दिया आप लोगों को इनफ हो जाता पास होने के लिए, पास क्या अच्छे मार्क्स आने के लिए, ये चैप्टर से 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।